टुडेज टॉपिक इज़ लिबरल रेवोल्यूशन इन जर्मनी। आज हम पढ़ेंगे लिबरल रेवोल्यूशन जो जर्मनी में हुआ था। इंस्पायर्ड बाय द इवेंट्स ऑफ फेब 1848 इन फ्रांस, लिबरल रेवोल्यूशनरीज कंसिस्टिंग ऑफ मिडिल क्लास एजुकेटेड प्रोफेशनल्स एंड मर्चेंट्स सेट अप अ जर्मन नेशनल असेंबली। जो फ्रांस में 1848 में रिपब्लिक मिली थी, वहाँ से रेवोल्यूशनरी ने क्या करा, मिडिल क्लास को कंसिस्ट किया। मिडिल क्लास में कौन लोग शामिल थे? एजुकेटेड प्रोफेशनल्स लोग थे और मर्चेंट्स थे कि आप लोग जो है एक जर्मन नेशनल असेंबली को सेटअप करिए। इन में 1848 अ ग्रुप ऑफ 831 इलेक्टेड रेप्स मीट टुगेदर एंड डिसाइडेड ऑन अ सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। मई में 1848 में एक मेंबर 831 लोगों का जो एक ग्रुप इलेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें जो वो लोग मिलके क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम को डिसाइड करते हैं। बट किंग फेडरिक विलियम फोर्थ ऑफ पर्सिया रिजेक्टेड देयर ऑफर्स। बट किंग फेडरिक जो पर्सिया के किंग हैं वो जो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। द लोअर पीसेंट क्लास टू प्रोटेस्ट एट द लैक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और ये लोअर पीसेंट क्लास जो है इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं किंग के खिलाफ। दिस लीड टू अ वीकिंग ऑफ द लिबरल मूवमेंट एंड द डिसबैंडिंग ऑफ द असेंबली। और ये क्या करता है, ये चीज़ जो है लिबरल मूवमेंट को एकदम वीक कर देता है और डिसबैंडिंग ऑफ असेंबली हो जाती है। मेकिंग ऑफ जर्मनी। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी कैसे बना। इनमें 1848 द लिबरल अटेम्प्ट टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एट फ्रैंकफर्ट वाज सप्रेस्ड बाय द मोनार्ची मिलिट्री एंड जंकर्स। 1848 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो एट फ्रैंकफर्ट में सस्पेंडेड बन जाती है, ठीक है, सेटअप होती है, जिसमें मिलिट्री और मोनार्ची और जंकर्स जो इसको सप्रेसिस्ट करते हैं। After the failure of the German National Assembly, Persian Chief Minister Ottoman Bismarck take the lead in German unification। और जब ये जर्मन नेशनल असेंबली फेल्ड हो जाती है तो पर्शियन के जो चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क इस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को लीड करते हैं। ही प्लानिंग द यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। और ये जो है ओटोमन बिस्मार्क जो है जर्मन यूनिफिकेशन को लीड करते किसकी हेल्प से? पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ही कंडक्टेड 3 wars विद फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क ओवर 700 ईयर्स। ओटोमन बिस्मार्क जब लीड करते हैं तो ये 3 wars करते हैं 7 years में। किस किस से करते हैं? फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से, थस एंश्योरिंग जर्मन यूनिफिकेशन। और इनको जर्मन यूनिफिकेशन मिल जाती है। द प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड विद द क्राउनिंग ऑफ केसर विलियम फर्स्ट एज द किंग ऑफ जर्मनी। और जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाती है, तो लास्ट में क्या होता है, केसर विलियम फर्स्ट जो है वहाँ के किंग बनते हैं जर्मनी के। ओके।